हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ के पार्ट 11 में। पिछले 10 पार्ट में हम 500 में से 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं। हम इसमें करंट और स्टैटिक दोनों टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं कि अगर आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट 11 यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 201 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 पूछ रहा है, हु हैज़ रिटन द बुक द कुकिंग ऑफ द बुक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। ये एक काफ़ी फेमस राइटर है, इनकी हिस्ट्री की बुक्स भी पढ़ी जाती है यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान। इन्होंने ही लिखी है द कुकिंग ऑफ द बुक्स। द कुकिंग ऑफ द बुक्स वैसे यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, तो बस इन्होंने ये बुक लिखी है, तो आपको बुक का नाम और ऑथर का नाम याद रखना है, रामचंद्र गुहा जी। रेस्ट ऑफ द राइटर्स जिनके नाम मैंने इसमें मेंशन किए हैं वो भी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली उनकी भी बुक्स आई है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल। रामचंद्र गुहा जी के अलावा यहाँ पे नाम है अजय बिरसारी जी का, जिन्होंने लिखी है एंगर मैनेजमेंट नाम की बुक, और ये बुक बेस्ड है इंडिया पाकिस्तान वॉर पर। और स्वाति नारायण जी का नाम यहाँ पे मेंशन है, जिन्होंने लिखी है निकमल नाम की बुक, और भीमेश्वर चल्ला ने लिखी है इंडिया रोड टू रनासा नाम की बुक। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 202 जो कि पूछ रहा है, व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड। द करेक्ट आंसर इज अगस्त 12। हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। बाकी डेज की हम बात करें, 7 अगस्त को मनाया जाता है जैवलिन डे। इसके अलावा हैंडलूम डे भी मनाया जाता है 7 अगस्त को। 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे, और 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे। तो ये डेज भी आपको याद रखने हैं। थीम की बात करें 2024 वर्ल्ड एलिफेंट डे की, तो थीम है पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। 7 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त भी आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। Then moving to question number 203, which is asking who has been awarded with the Whitley Gold Award, which is also known as Green Award 2024. The correct answer is पूर्णिमा देवी बर्मन। ये असम की एक एनवायरमेंटलिस्ट है। एनवायरनमेंट की फील्ड में इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, और इस साल इन्हें मिला है विटले गोल्ड अवार्ड। और इनको मिला किस लिए अवार्ड, तो कंजर्वेशन ऑफ हरगिला। हरगिला एक बर्ड होती है, हरगिला के कंजर्वेशन के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन को अवार्ड दिया गया है। ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 204 जो कि पूछ रहा है, हु रिसीव्ड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन कांस फिल्म फेस्टिवल 2024। इट इज़ नॉट प्राइज, इट इज़ प्राइज, ओके, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग। Who received Best Actress Prize in Cannes Film Festival 2024? The correct answer is Anusuya Sen Gupta. अनुसुया सेन गुप्ता, ये हैं अनुसुया सेन गुप्ता। इन्हें इनकी फिल्म शेमलेस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। Question number 205 is asking who has been appointed as the first woman CISF chief. The correct answer is नीना सिंह। नीना सिंह को फर्स्ट वुमेन CISF चीफ बनाया गया है। ये IPS ऑफिसर है, ये है नीना सिंह। देन क्वेश्चन नंबर 206 जो कि पूछ रहा है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कॉटन डे। द करेक्ट आंसर इज 7th ऑफ अक्टूबर। 7th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 207 पूछ रहा है, हु वर अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA। माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसको दिया गया है। द करेक्ट आंसर इज विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुफकुन को। विक्टर एम्ब्रोज, गैरी रुफकुन को दिया गया है, किस लिए, माइक्रो RNA की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफकुन। क्वेश्चन नंबर 208 पूछ रहा है, 2024 नोबेल प्राइज फिजिक्स का किसको मिला है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन होपफील्ड एंड गियोफ्री हिंटन। जॉन होपफील्ड एंड गियोफ्री हिंटन को नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला है। और किस चीज़ के लिए मिला है, तो इन्होंने फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो बेसिकली इन्होंने AI की फील्ड में काम किया, इसलिए इन्हें मिला है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। Then moving to question number 209, which is asking which university has launched the Climate Institute to address environmental challenges.
कि एक यूनिवर्सिटी जिसने रिसेंटली क्लाइमेट इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है टू एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंज, वो यूनिवर्सिटी कौन सी है? अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। देन क्वेश्चन नंबर 210 आस्किंग हरिकेन मिल्टन रिसेंटली किस कंट्री को इसने हिट करा है? द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हरिकेन मिल्टन ने अभी रिसेंटली हिट करा है। Question number 211 is asking what is rank of India in 2024 Global Hunger Index? The correct answer is 105. Out of 127 countries, इंडिया की रैंक है 105 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इंडिया सीरियस कैटेगरी में आता है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर क्या क्या करता है? तो ये ट्रैक करता है हंगर को ग्लोबली, रीजनली, नेशनली, और ये रिफ्लेक्ट करता है वेरियस डायमेंशंस ऑफ हंगर। इसे 2006 से लॉन्च किया जा रहा है और इसे इनिशियली IFPRI पब्लिश करता था वर्ल्ड हंगर लाइफ के साथ। ठीक है, और इंडिया का स्कोर कितना? 27.3 है, ये भी आपको याद रखना है। Which organization jointly releases the mental health of children and young people service guidance report? अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइडेंस रिपोर्ट। इसे किसने लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, WHO और यूनिसेफ ने मिल करके इस रिपोर्ट को लॉन्च किया। आपको रिपोर्ट का इतना टाइटल याद रखना है, मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ये रिपोर्ट WHO और यूनिसेफ ने मिल करके लॉन्च की है। एज पर द रिपोर्ट, बेसिकली पहले तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, 1992 से सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी दिन पर ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 in 7 children aged 10 to 19 are affected by mental health condition with anxiety, depression and behavioral disorders being the most common. WHO की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है जनेवा में। वहीं हम यूनिसेफ की बात करें तो इसको वर्ल्ड वॉर 2 से जो बच्चे अफेक्टेड थे उनके लिए एक फ़ंड बनाने के लिए यूज़ किया गया था। तो इसका फुल फॉर्म हुआ करता था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। लेकिन और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ईयर इसका था 1946 में यूनिसेफ को बनाया गया था, लेकिन 1953 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया था, लेकिन इसका एक्रोनिम अभी भी यूनिसेफ ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है WHO यूनिसेफ के बारे में। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 213 जो कि पूछ रहा है विच कंट्री होस्टेड 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इंडिया ने 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट करी थी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की। अगर हम ड्रग की बात करें तो वर्ल्ड में हमें 2 ट्राइंगल्स देखने को मिलते हैं जो कि जहाँ पर ड्रग सप्लाई इलीगल तरीके से बहुत ज़्यादा होती है। एक को हम बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट और एक को हम बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रेसेंट जो हमें देखने को मिलता है ये हमें पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो गोल्डन ट्रायंगल है ये हमें थाईलैंड, म्यांमार और लाओस वाले रीजन में देखने को मिलता है। अब अक्सर बच्चे गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ट्रायंगल में याद रखना है टी है, टी फॉर थाईलैंड। तो ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है वो गोल्डन ट्रायंगल में आता है। ठीक है, then moving to question number 214 which is asking which ministry launched e-migration version 2.0 web portal and mobile app? The correct answer is option number B, Ministry of External Affairs. e-migrate v2 web portal और मोबाइल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लॉन्च किया है। देन क्वेश्चन नंबर 215 जो कि पूछ रहा है विच स्टेट हैज़ बैक द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड? तो वाटर अवार्ड 2023 में बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड किसने जीता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा फर्स्ट पर रहा, बेस्ट स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट पर रहा है। सेकंड पर हमें उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है और गुजरात और पौंडीचेरी जो है ज्वाइंटली हमें थर्ड पोजीशन पर देखने को मिलते हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 216 जो कि पूछ रहा है म्यूरिन टाइफस दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बैक्टीरिया। म्यूरिन टाइफस बैक्टीरिया से फैलने वाला एक रोग है। म्यूरिन टाइफस है क्या एक्चुअली? ये फ्ली बॉर्न बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है रिकेटेसिया टाइफी। It is transmitted to humans through bites from the insected fleas, often found on rodents like rat and mice. Murine typhus does not spread from person to person. आपको ये लाइन याद रखनी, does not spread from person to person, क्योंकि कभी स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है. It is commonly reported in coastal, tropical and subtropical regions. In India, cases have been noted in northeast states, Madhya Pradesh and Kashmir. Then moving to question number 217 जो कि पूछ रहा है which state has become the third state to conduct a caste based census. The correct answer is Telangana. After Andhra Pradesh and Bihar, Telangana has become the third state to launch caste based census. ठीक है, आंध्र प्रदेश और बिहार इससे पहले caste based census लॉन्च कर चुके हैं. 218th क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री डेवलप्ड अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड किंजल. किंजल नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अभी रिसेंटली लॉन्च की है रशिया ने. ठीक, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रशिया. देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 219 विच इज आस्किंग lunar polar exploration LUPEX is a joint mission of which two space organization. LUPEX नाम का मिशन, सबसे पहली बात ये किस प्लैनेट से रिलेटेड है, तो ये लूनर यानी कि मून से रिलेटेड है ये, और ये जॉइंट मिशन है इसरो और जाक्सा. जाक्सा क्या है? जापान की स्पेस एजेंसी. इंडिया और जापान का ये मिशन है. ल्यूपेक्स मिशन इंडिया और जापान का मिशन है और ये मून के पोलर एक्सप्लोरेशन के लिए लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है ये. Then question number 220, last question of our video. It is asking trees initiative which was recently in news aims to combat desertification in which region. तो दो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं. सबसे पहला ट्रीज इनिशिएटिव किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बेसिकली ये डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है. टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन ट्रीज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और ये किस एरिया में जो है एफॉरेस्टेशन करेगा, डेजर्टिफिकेशन को कम्बाट करेगा. द करेक्ट आंसर है सब सहारा अफ्रीका. सब सहारा अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका होता है ना, अफ्रीका का ये सहारा वाला जो रीजन है इसमें ये ट्रीज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है सब सहारा अफ्रीका में. द ट्रीज इनिशिएटिव एस्टैब्लिश्ड टू असिस्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन द सब सहारा अफ्रीका focuses on creating a forest gardens to enhance food security and combat desertification. तो बेसिकली यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए साथ साथ डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए सब सहारा अफ्रीका में ट्रीज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है. तो बच्चों इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. हमने टोटल 11 पार्ट में 220 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. जैसे कि आपको पता है हर फ्राइडे और सैटरडे को 9 PM पे लाइव क्लासेस चलती हैं हमारी करंट अफेयर्स की, और रेस्ट ऑफ द वीक यानी कि मंडे से लेकर के थर्सडे तक 9 PM पर डेली शिवम सर क्लासेस लेते हैं जीएस की. तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए जिससे कि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो आपको पता चल जाए. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. अब हम लोग मिलेंगे कल पार्ट 12 के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.